हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश प्रोज के लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 नंबर का, एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का होगा, 2 होंगे, एक करना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर साल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे चैप्टर से, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। पहले चैप्टर को हमने नहीं रखा है, वो इसलिए क्योंकि बच्चों उसमें ज्यादातर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है कहानी का थीम, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए उसको हम आपको मेंशन कर देंगे, अलग से वीडियो में समझा देंगे, ठीक है ना, कि कैसे लिखना है। क्योंकि बच्चों वक्त इतना नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ सकें। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम उन्हीं क्वेश्चन को देखें जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे से समझ लेना। हमने अपने शब्दों में लिखा है, एकदम सरल से भी सरल, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में मिलाएंगे नहीं मैच होगा। कह रहा है कि मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। देखिए कह रहा है मेंशन द हैजार्ड का मतलब जोखिम का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। ऑफ वर्किंग माने काम करने वालों के लिए का, इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री का मतलब होता है बच्चों कांच के चूड़ी उद्योग, यानी कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोगों के जोखिम का उल्लेख करिए, ठीक है ना, कि जो कांच की चूड़ी बनाते हैं, ठीक है ना, उनमें काम करने वाले, कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोगों की जिंदगी में क्या दर्द है, क्या दुख है, वही हमें मेंशन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें देख लेते हैं बच्चों, लिखना कैसे है। लिखेंगे कि द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर द पुअर पीपुल, कि जो चूड़ी बनाने वाले हैं ऑफ फिरोजाबाद, यानी जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले लोग हैं वो क्या है, गरीब हैं, ठीक है ना, वो क्या है, गरीब लोग हैं। हु रिसाइड इन इस्लाम, जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, ठीक है ना, इस्लाम का मतलब होता है गंदी बस्तियां, जो गंदी बस्तियों में रहते हैं। आगे लिखेंगे कि मेनी ऑफ देम आर चिल्ड्रेन, उनमें से अधिकांश क्या है, बच्चे हैं। हु वर्क नियर हॉट फर्नेस ड्यूरिंग डे लाइट, कि हु वर्क जो काम करते हैं, नियर मतलब पास, हॉट फर्नेस का मतलब गर्म या तप्त भट्टी के पास, ठीक, ड्यूरिंग डे लाइट यानी दिन के दौरान, कि उनमें से अधिकांश क्या है, बच्चे हैं जो क्या है, दिन में गर्म या तप्त भट्टी के सामने काम करते हैं, ठीक। आगे लिखेंगे कि दे हैव टू वॉक डाउन, कह रहा है कि स्टिंकिंग लेन्स। देखिए दे हैव टू वॉक माने उन्हें जाना पड़ता है, देखिए दे हैव टू वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स मतलब उन्हें क्या है, बदबूदार गलियों से होकर के जाना पड़ता है। कह रहा है कि आगे लिखेंगे कि दियर हाउस आर होवेल, उनके जो घर हैं क्या है, ज्यादातर कोठरियां हैं, यानी उनके घर जो है कच्चे हैं, ऐसे छप्पर पड़े हैं, यानी कोठरी। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब हिलती डुलती या पुरानी बेकार टूटी फूटी दीवालों के साथ। वोबली डोर्स मतलब उनके दरवाजे हिलने वाले हैं। एंड नो विंडोज, और उनमें कोई खिड़की नहीं है। कहने का मतलब उनके घर क्या हैं, उनके घर झोपड़ियां हैं जिनकी दीवारें क्या है, टूटी फूटी हैं, और उनके दरवाजे भी हिल रहे होते हैं। एंड नो विंडोज, और उनमें कोई खिड़की वगैरह नहीं है। दीज स्लम्स आर क्राउडेड, और ये जो गंदी बस्तियां हैं वो क्या है, ये गंदी बस्तियां भरी हुई हैं विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मतलब क्या है, लोगों से और जानवरों से। इन द सेम हाउस यानी उसी घर में, यानी जो गंदी बस्तियां हैं उनमें एक ही घर में जानवर और मनुष्य दोनों साथ रहते हैं। दिखा होगा कि ना, जो बहुत ज़्यादा गंदी बस्तियां हैं वहाँ पर बकरा बकरी पाले हैं, उसके बाद अदर पशु हैं, पशु जो भी हैं उनके साथ मनुष्य एक ही घर में रहते हैं, तो ये उनका दुख है। आगे लिखेंगे बच्चों कि वेयर द ग्लास फर्नेस आर लोकेटेड, यानी जहाँ पर जो कांच की जो चूड़ी बनाने की भट्टी है, लोकेटेड माने स्थित, कि जहां पर क्या है, भट्टी स्थित है। देयर इज नो एयर आर लाइट, वहां पर कोई हवा और प्रकाश नहीं है, ठीक। जहां पर वो यानी जो भट्टियां हैं वो अंधेरे में स्थित हैं, वहां पर कोई लाइट या फिर वहां वायु नहीं है। आगे लिखेंगे बच्चों कि बॉयज एंड गर्ल्स विथ दियर फादर एंड मदर सिट नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ लैम्प्स। देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है भाई, ये उनके क्या है, पुराने समय के पूरे दुख को बता रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स यानी जो भी लड़के लड़कियां हैं, विथ दियर फादर्स एंड मदर मतलब क्या है, अपने माता और पिता के साथ, कि जो भी लड़के लड़कियां हैं वो अपने माता पिता के साथ। सिट नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ लैम्प, यानी जो रोड के किनारे लैंप लगे हैं, मतलब रोड के किनारे का मतलब ऐसे लालटेन जैसे टांगी होती है, पुराने समय में देखा होगा कि छप्पर के पास टांग देते हैं ना, तो वही कह रहा है कि जो लड़के लड़कियां हैं अपने माता पिता के साथ जो लैंप होते हैं उनकी ज्वाला यानी उनके प्रकाश में रोड के किनारे ही बैठे रहते हैं या बैठते हैं। फिर आगे लिखेंगे बच्चों कि द वर्कर्स ऑफ्टन लॉस दियर आइज बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। कह रहा है कि वर्कर्स मतलब जो भी वर्कर हैं, ऑफ्टन लॉस, देखिए लॉस का मतलब होता है खो देते हैं, दियर आइज यानी अपनी दृष्टि,
ठीक है ना। अपना नयन का मतलब क्या, अपनी आंखों की रोशनी, कि जो भी वर्कर हैं वो प्राय अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट, मतलब क्या है, पूरी तरह से वयस्क होने से पहले, यानी वयस्क होने से पहले ही वो अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। आगे लिखेंगे कि दिस हैपेंस, ये दिस हैपेंस बिकॉज, यह मतलब यह ऐसा मतलब इसी कारण होता है कि द पुअर बैंगल्स, कह रहा है कि मेकर्स वर्क नियर हॉट फर्नेस, क्योंकि जो गरीब चूड़ी बनाने वाले जो मजदूर होते हैं या वर्कर होते हैं वो क्या है, गर्म भट्टियों के आगे काम करते हैं। ठीक, यानी यह इसी कारण, दिस हैपेंस बिकॉज, मतलब यह इसी कारण संभव ऐसा होता है, या ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं वो क्या है, मतलब गर्म भट्टी के पास बच्चों काम करते हैं, इसी कारण उनकी आंखों की रोशनियां चली जाती हैं, मतलब उनके बूढ़े होने से पहले ही। ठीक, तो ये आपको लिखना है कि उनका क्या दुख है, क्या दर्द है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। परेशान मत रहिए, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना, वो हम वीडियो के एंड में मेंशन कर देंगे। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है डीप वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके पहले आप कोई भी ईयर का पेपर देखोगे बच्चों ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि इस चैप्टर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि जो डगलस हैं उन्होंने जल से संबंधित भय, यानी जो पानी के प्रति उनका भय था उस पर कैसे विजय प्राप्त किया, यानी डगलस ने पानी के डर को अपने अंदर से कैसे निकाला और उस पर किस प्रकार से विजय प्राप्त किया। ठीक है ना, चलिए कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है बच्चों, क्योंकि हमने स्वयं से अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है ताकि आप बहुत अच्छी तरह से इसको याद कर सकें। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रट्टा नहीं मारा जाता, केवल इसको समझना होता है, क्योंकि आप रट कर कितना तैयार कर सकते हो, इसलिए एक बार समझ गए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखेंगे बच्चों कि एट फर्स्ट, मतलब पहले डगलस ट्राइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ऑन हिज ओन, कि सर्वप्रथम क्या किया डगलस ने क्या किया, पानी के भय को अपने ऊपर से हटाने के लिए स्वयं प्रयास किया। कि शुरू में उन्होंने खुद क्या किया, एक बार दो बार पानी में गए और प्रयास किया कि भाई हो सकता है डर हमारा निकल जाए। ठीक है ना, तो वही कह रहा है एट फर्स्ट, मतलब शुरू में डगलस ट्राइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ऑन हिज ओन, कि शुरू में डगलस ने अपने ऊपर यानी अपने स्वयं से पानी के भय को निकालने का प्रयास किया। बट व्हेन दिस फेल्ड, लेकिन जब यह असफल रहा, यानी ये तरीका असफल हो गया, तो ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर फॉर हिमसेल्फ, तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक परीक्षक, ठीक है ना, एक जो क्या होते हैं प्रशिक्षक होते हैं, उनकी मदद ली। फॉर हिमसेल्फ माने अपने लिए, हु वर्कड यानी जिन्होंने काम किया, ऑन डगलस फियर कि डगलस के भय पर। ठीक, जिन्होंने क्या किया, डगलस के भय पर काम किया, यानी डगलस के भय को भगाने के लिए काम किया। आगे लिखेंगे कि विथ हिज हेल्प, उनकी सहायता से या उनकी मदद से, डगलस बिगैन लर्निंग टू स्विम इन द वाटर, उनकी मदद से डगलस बिगैन यानी डगलस ने क्या है, जो यहाँ पर लेखक है बच्चों, उन्होंने क्या किया, प्रारंभ कर दिया, लर्निंग माने सीखना, टू स्विम माने तैरना, इन द वाटर का मतलब पानी में, तो यानी उनकी मदद से डगलस ने पानी में तैरना मतलब तैरना सीखना शुरू कर दिया। आगे लिखेंगे आफ्टर दिस, इसके बाद ही प्रैक्टिस्ड, उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस किया। ठीक, ये देखिए इन एक्सहेलिंग मतलब एक्सहेलिंग और इनहेलिंग, जिसको कहते हैं कि सांस अंदर छोड़ना, ठीक है, और सांस अंदर लेना। ठीक, देखिए एक्सेल का मतलब बाहर निकालना, इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना, तो बाहर सांस बाहर छोड़ना और सांस अंदर लेना। इस पर क्या किया, बहुत ही मतलब ट्राई किया, प्रैक्टिस किया, इन वाटर माने पानी में। ठीक है ना, वही कह रहा है कि आफ्टर दिस यानी इसके बाद ही प्रैक्टिस्ड एक्सहेलिंग इनहेलिंग इन वाटर, कि इसके बाद उन्होंने सांस छोड़ना और सांस लेना, कहाँ पे, इन वाटर यानी पानी में। इसके बाद उन्होंने पानी में सांस छोड़ना और सांस लेना, इस पर क्या किया, प्रैक्टिस किया। आगे लिखेंगे बच्चों कि देखिए टू एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, टू एलिमिनेट द फियर, कि भय को हटाने के लिए ही पुट हिज हेड इनसाइड द वाटर, कि भय को दूर करने के लिए उन्होंने अपने सिर को क्या किया, पानी के अंदर रखा। मतलब धीरे धीरे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, बार बार अपने सर को पानी के अंदर रख रहे थे, कि ताकि धीरे धीरे जो सनसनाहट की आवाज़ होती है जिससे उनको डर लगता है, वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाए, इसलिए वो ऐसा करते थे। आगे लिखेंगे कि देन ही मूव्ड ऑन द मास्टर
इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ स्विमिंग, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने प्रशिक्षक, मास्टर का मतलब जो भाई उनको सिखाने आए थे, तब उन्होंने क्या किया कि अपने मास्टर के द्वारा दिए गए जो भी स्टेप हैं, यानी तैरने के जो भी तरीके हैं उन पर जोर दिया, यानी उनकी तरफ वो क्या हुए, रुक कर दिए। मूव का मतलब उनकी तरफ मुड़ना, किसकी तरफ, जो नियम है। ठीक, तो वही कह रहा है कि देन ही मूव्ड ऑन द मास्टर इंडिविजुअल स्टेप ऑफ स्विमिंग, तब उन्होंने प्रशिक्षक के द्वारा तैरने के लिए दिए गए सारे स्टेप को फॉलो किया, यानी स्टेप को अपनाया। आगे लिखेंगे फाइनली, यानी अंततः ही गॉट ए कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग बाय हिज इंस्ट्रक्टर। तो कह रहा है कि फाइनली यानी अंततः ही गॉट ए कंप्लीट एक्सपीरियंस, यानी उनको एक पूर्ण अनुभव हो गया ऑफ स्विमिंग माने तैरने का, बाय हिज इंस्ट्रक्टर अपने प्रशिक्षक के साथ। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन्हें अपने प्रशिक्षक के द्वारा ठीक तैरने का एक पूर्ण अनुभव हो गया। आगे लिखेंगे कि आफ्टर अबाउट 6 मंथ, यानी 6 महीने के बाद डगलस कुड नॉट ओनली स्विम वेल बट वाज आल्सो फ्री ऑफ हिज फियर, कि 6 महीने के बाद न केवल डगलस ने तैरना सीखा बल्कि वो अपने डर से भी क्या है, मुक्त हो गए, यानी अपने डर पर भी उन्होंने काबू पा लिया। आगे लिखेंगे बच्चों कि ही स्विम एलोन इन द पूल, कि वो अकेले क्या है तालाब में, यानी पूल तालाब समझ लीजिए या भाई नदी वगैरह जो है, ठीक है ना, वैसे रिवर होता है लेकिन यहाँ पूल तालाब से संबंधित है, जो झील वगैरह होती हैं। तो ही स्विम एलोन इन पूल, तो वो तालाब में अकेले तैरने लगे। और ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ टू डिप, देखिए कह रहा है ही वेंट, वे गए टू लेक, यानी झील में, वेंटवर्थ मतलब वेंटवर्थ झील है, ठीक, वहां पर क्या गोता लगाने के लिए, टू डाइव का मतलब होता है गोता लगाने के लिए वहां पर गए। और ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही लर्न, और उन्होंने हर एक उस तरीके को फॉलो किया, मतलब प्रयास किया जो कुछ भी उन्होंने सीखा था। कहते हैं कि भाई जो स्टेप उन्होंने सीखा था उस हर एक स्टेप को उन्होंने क्या हर संभव प्रयास किया। फिर आगे लिखेंगे बच्चों कि ही साउटेड विथ जॉय, वो खुशी के साथ चिल्लाए कि ही हैड कंक्वेयर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, कि उसने अपने मतलब पानी के भय पर विजय प्राप्त कर लिया। वो खुशी से चिल्लाने लगे कि भाई मैंने तो अब पानी पर मतलब पानी के डर से विजय प्राप्त कर लिया, यानी पानी से अब मुझे कोई डर नहीं है, मैं बहुत ही इजीली तैर सकता हूँ, ठीक, यानी गोता लगा सकता हूँ। तो इस तरह से बच्चों उन्होंने क्या किया, पानी के भय पर विजय प्राप्त किया। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा चैप्टर है बच्चों द रैट ट्रैप। इसमें ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट हैपेंड विथ द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर्स हाउस, कि जो आयरन मास्टर, आयरन का मास्टर मतलब लोहे के कारखाने के जो मालिक हैं उनके घर पर अजनबी के साथ क्या हुआ। स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी, अजनबी कौन था यहाँ पर, पेडलर, पेडलर का मतलब बच्चों जो फेरी वाला था, ठीक। आगे कह रहा कि हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विलियमसन, और एडला विलियमसन के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। देखिए कहीं पर एडला विलियमसन तो कहीं पर बच्चों इसको एडला विलमेंसन लिखा रहता है, तो उसके बारे में आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना, कुछ भी रहे डोंट वरी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि बच्चों इसमें आपको पता होगा कि गलती से कि जो लोहे के कारखाने के जो मालिक हैं गलती से उन्होंने क्या कि पेडलर को यानी जो फेरी वाला है उससे अपने दोस्त समझ लिया था। तो कह रहा है कि उनके घर पर क्या घटित हुआ और एडला विलियमसन के द्वारा उनके यानी उसके साथ मतलब कि जो क्या कहते हैं बच्चों जो चूहेदान बेचता था ना, जो फेरी वाला था, उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, वही क्वेश्चन में मेंशन करना है। मतलब आपको सॉल्यूशन इसका चलिए देख लेते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों आंसर में, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। लिखेंगे कि द आयरन मास्टर ट्रीट्स द पेडलर इन ए काइंड मैनर। देखिए कह रहा है कि द आयरन मास्टर का मतलब जो लोहे के यानी जो लोहे का कारखाना था उनके मालिक ट्रीट्स माने व्यवहार करते हैं, पेडलर का मतलब फेरी वाले के साथ, इन एक काइंड मैनर का मतलब बड़े ही दयालुता के साथ, कि जो क्या है लोहे के कारखाने के जो मालिक हैं वो क्या करते हैं बच्चों, फेरी वाले के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक। काइंड मैनर का मतलब बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है, अच्छा व्यवहार। आगे लिखेंगे कि पेडलर इज एस्टोनिश्ड बाई दिस वंडरफुल ट्रीटमेंट ऑफ द आयरन मास्टर। और कह रहा पेडलर इज एस्टोनिश्ड का मतलब आश्चर्यचकित था, जो फेरी वाला था वो बड़ा ही आश्चर्यचकित था, बाई दिस वंडरफुल ट्रीटमेंट मतलब इस आश्चर्यचकित व्यवहार से ऑफ आयरन मास्टर मतलब लोहे के कारखाने के व्यापारी मतलब मास्टर या मालिक से, ठीक। कहने का मतलब यह बच्चों कि जो क्या था फेरी वाला था वो मालिक के या स्वामी के इस मतलब आश्चर्यचकित व्यवहार से बहुत ही
मतलब आश्चर्य था कि भाई उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं, भाई मेरी आखिर खातिरदारी इतना किस लिए, उसे खुद नहीं पता था। तो वही कह रहा है, आगे लिखेंगे कि द काइंडनेस शोन बाय द आयरन मास्टर वाज नॉट हिज नेचुरल बिहेवियर, कि जो काइंडनेस शोन मतलब जो भी दयालुता दिखाई गई थी बाय द आयरन मास्टर यानी आयरन मास्टर के द्वारा, वाज नॉट हिज नेचुरल बिहेवियर, ये उसकी नेचुरल मतलब व्यवहार नहीं था। कहने का मतलब वो जानबूझकर ऐसा नहीं किया, भाई वो उसके साथ गलतफहमी हुई थी, है ना। तो वही कह रहा है कि आयरन मास्टर के द्वारा दिखाया गया ये दयालुता यानी दिखाई गई जो दयालुता, ये उसका नेचुरल गुण यानी नेचुरल व्यवहार नहीं था, प्राकृतिक व्यवहार नहीं था। बट इट वॉज ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, बल्कि ये क्या था, एक गलत फहमी का मतलब एक परिणाम था। बिकॉज क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा था दैट पेडलर वॉज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स। देखिए क्योंकि बच्चों कह रहा है कि ही थॉट यानी उसने सोचा दैट कि पेडलर की जो फेरी वाला है उसका, हिज फेरी वाला क्या है, हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड मतलब उसका पुराना जो सैनिक मित्र है, ठीक, मतलब उसके साथ जो इतना खातिरदारी, उसका जो खातिरदारी कर रहे थे, उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि जो वहाँ के मालिक था, अर्थात कहने का मतलब जो आयरन मास्टर था, उसने ये सोचा था कि जो फेरी वाला है उसका जो मतलब उसका पुराना साथी यानी उसके जो बहुत पुराने दोस्त होते हैं ना, कौन, देखिए रेजिमेंटल का मतलब सैनिक होता है, कॉमरेड का मतलब साथी, उसने ये सोच लिया था कि ये उसका बहुत ही पुराना सैनिक दोस्त है। आगे लिखेंगे बच्चों, सो इसलिए द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर इडला वेलकम द पेडलर, इसलिए कह रहा कि आयरन मास्टर यानी आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, इसलिए आयरन मास्टर और उसकी पुत्री इडला ने उसका क्या किया यानी उस फेरी वाले का स्वागत किया। इवन व्हेन दे फाइंड आउट द ट्रूथ, कह रहा है लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला, इवन व्हेन दे फाइंड आउट द ट्रूथ, कि जब उन्हें दे फाइंड आउट यानी पता चला, आप द ट्रूथ मतलब सच्चाई का, कि जब उन्हें हकीकत का पता चला तो सी डज नॉट मिसबिहेव विथ हिम, तो उसने उसके साथ मिसबिहेव यानी कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, यानी सच्चाई जानने के बाद भी इडला ने उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। एज क्योंकि इडला से, चूंकि जो इडला क्या कहती है दैट कि सी वुड नॉट थ्रो दिस पर्सन आउट ऑफ हाउस, कि वो इस व्यक्ति को घर के बाहर नहीं निकाल सकती है। बिकॉज माने क्योंकि वी हैव इन्वाइटेड आवर सेल्फ दिस पर्सन टू क्रिसमस, कि हमने खुद इस व्यक्ति को इस क्रिसमस त्यौहार पर आमंत्रित किया है, ठीक। यानी सच्चाई जानने के बाद भी उन्होंने क्या उसके साथ यानी इडला ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि भाई वो क्या है, वो तो जबरदस्ती आया नहीं था दावत में, है ना। वही चीज कह रहा है कि इडला कहती है कि हम इसे इस पर्सन यानी हम इस व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वी हैव इनवाइटेड आवर सेल्फ दिस पर्सन टू क्रिसमस, कि हमने खुद यानी हमने स्वयं इस व्यक्ति को क्रिसमस के लिए आमंत्रित किया है, तो हम इसे घर से नहीं निकाल सकते। तो ये है क्वेश्चन बच्चों कि आयरन मास्टर ने पेडलर के साथ कैसा व्यवहार किया और उसकी बेटी ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, बहुत तरीके से बच्चों इसको घुमा फिरा कर पूछ सकता है, ठीक, कि यहां पर पूछ सकता है कि आयरन मास्टर पेडलर के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करता है, तो भाई क्यों करता है, क्योंकि वो समझ बैठता है कि वो उसका पुराना कोई खास मित्र है, ठीक। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन घुमाए बच्चों, आंसर तो आपको हर हाल में यही लिखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये है इंडिगो चैप्टर से, और ये क्वेश्चन बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 का भी पेपर देखेंगे तो कोई भी ऐसा सेट नहीं बच्चों जिसमें ये ना आया था, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन को हर हाल में तैयार कर लेना, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में केवल और केवल यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे चैप्टर में समझ लीजिए राज करता है। क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में यही मेंशन किया गया है कि महात्मा गांधी जी ने चंपारण में जो नील की खेती होती है उस विषय पर क्या किया, ठीक है ना। यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 10 तरीके से घुमा फिरा कर पूछ सकता है। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, कि गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया, या बच्चों इसलिए इसको क्वेश्चन को पूछ सकता है कि गांधी जी ने मतलब गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और वहां पर उन्होंने क्या किया। या फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित क्यों किया और गांधी जी ने उनकी समस्याओं को दूर कैसे किया। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन होते हैं, आप किसी भी तरह से क्वेश्चन मेंशन करेगा, आप परेशान नहीं होना, कोई भी क्वेश्चन हो लेकिन सॉल्यूशन यही रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं
आंसर कैसे लिखना है चलिए देख लेते हैं। आंसर में देखिए बच्चों, इसमें आंसर क्या है कि राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण, कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो कौन थे? वाज ए शेयर क्रॉपर का मतलब होता है बटाईदार ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण के एक बटाईदार थे और ही वाज ए पुअर फार्मर एंड कह रहा है इलिटरेट, देखिए वो एक गरीब और अनपढ़ व्यक्ति थे। आगे लिखेंगे कि ही केम टू लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन टू कंप्लेन गांधी जी अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। देखिए ही केम टू लखनऊ, वो लखनऊ आए कांग्रेस अधिवेशन में टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए गांधी जी यानी गांधी जी से अबाउट द इनजस्टिस मतलब अन्याय के प्रति ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम मतलब जो भी क्या वहाँ के जमींदार थे इन बिहार यानी बिहार में, तो वो क्या बिहार के जमींदार के अन्याय को, ठीक, अन्याय के प्रति महात्मा गांधी जी को शिकायत करने के लिए वो कहां पर? लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में गया था, ठीक है ना। वो लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में गया था किसके लिए? टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, और किसको? जो भी वहां पर क्या जमींदार थे उनके अन्याय के प्रति। आगे लिखेंगे बच्चों, ही इनवाइटेड, उन्होंने क्या, ही इनवाइट यानी उस राजकुमार ने आमंत्रित किया गांधी जी, तो राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को आमंत्रित किया टू विजिट चंपारण, यानी चंपारण आने के लिए शुक्ला, फिर आगे लिखेंगे कि शुक्ला वेंट टू एवरी प्लेस विथ गांधी जी, कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ हर एक जगह पर गया। आगे लिखेंगे बच्चों कि गांधी जी मेट मेनी शेयर क्रॉपर्स एंड लॉयर्स, कि महात्मा गांधी जी बहुत सारे बटाईदारों से और वकीलों से मिले, और ही चाइडेड, उन्होंने डांटा द लायर्स मतलब वकीलों को, लायर माने वकील को, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स मतलब जो अधिक फीस लेने के लिए, ठीक, कि ही चाइडेड यानी गांधी जी ने डांटा लायर माने वकील को, फॉर कलेक्टिंग माने लेने के लिए, बिग फी यानी बहुत सारी फीस, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर का मतलब बटाईदार से, तो महात्मा गांधी जी ने बटाईदार से बहुत अधिक फीस लेने के लिए वकील को डांटा। आगे कह रहे हैं, लिखेंगे कि इन चंपारण यानी चंपारण में शेयर क्रॉपर वर्कड फॉर इंग्लिश मैन बाई, कह रहा है कि कल्टीवेटिंग द क्रॉप ऑफ इंडिगो, कह रहा है इन चंपारण यानी चंपारण में शेयर क्रॉपर मतलब बटाईदार वर्क माने काम करते थे, फॉर इंग्लिश मैन मतलब अंग्रेजी शासकों के लिए, बाई कल्टीवेटिंग द क्रॉप ऑफ इंडिगो यानी नील की खेती यानी नील के फसल जो खेती होती है उसे तैयार करने के लिए, कि चंपारण में जो बटाईदार थे वो क्या थे? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यानी अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करते हैं? नील की खेती का काम करते थे। और कह रहा है इंग्लिश लैंडलॉर्ड जो भी अंग्रेजी शासक थे वो फोर्स्ड मतलब क्या है? फोर्स द शेयर क्रॉपर टू ग्रो 15, कह रहा है यहाँ 15% इंडिगो ऑन द लैंडलॉर्ड, ठीक, ऑन द सॉरी लैंडलॉर्ड नहीं लैंड। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इंग्लिश जो लैंडलॉर्ड यानी जो भी अंग्रेजी शासक थे, फोर्स मतलब फोर्स करते थे, उनको क्या करते थे? दबाव देते थे, द शेयर क्रॉपर्स मतलब बटाईदारों को, टू ग्रो 15, यहाँ 15, भाई 15 हिंदी में निकल रहा है, डोंट वरी, 15 कह रहा है कि % इंडिगो ऑन द लैंड, कि वो क्या करते थे कि जो भी बटाईदार थे उनको 15% मतलब जो भी भूमि थी उस पर 15% नील के लिए क्या करते और फोर्स करते थे। आगे लिखेंगे बच्चों, कहाँ गया? हाँ, आगे लिखेंगे कि गांधी जी प्रोटेस्टेड द सिस्टम, कि गांधी जी ने इस सिस्टम पर का विरोध किया, गांधी जी ने मतलब इसका विरोध किया, एंड लैंडलॉर्ड्स एग्रीड, और लैंडलॉर्ड क्या हो गए? सहमत हो गए, टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%, और जो भी अंग्रेजी शासक थे यानी जमींदार थे वो क्या हो गए? 25% रिफंड करने के लिए मान गए यानी तैयार हो गए। नाउ द पीजेंट यानी पीजेंट का मतलब किसान, नाउ द पीजेंट सा, अब किसानों ने देखा दैट ही हैड राइट्स एंड कह रहा है डिफेंडर्स, कि उनके पास अब अधिकार है और उनका एक रक्षक है, ठीक ना। तो ये है बच्चों कि महात्मा गांधी ने चंपारण मतलब महात्मा गांधी चंपारण क्यों आए थे और उन्होंने क्या किया वहां के किसानों के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। और हाँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम